अब गलतियाँ कम करें. फॉर एग्जांपल ग्रामर आ जाता है. समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट 3 or 4 क्वेश्चंस रॉन्ग इन द इंग्लिश सेक्शन. वो ना करें. LR में सिली मिस्टेक्स करके एक या दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो ना करें. मेक श्योर दैट यू गेट ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस राइट इन द फर्स्ट 3 सेक्शंस. ये जो टफ क्वेश्चंस हैं, इससे अपने माइंड को स्पीड पे लेके जाना एक टास्क है सर. करेक्ट. व्हाट आर सम आई थिंक टिप्स फॉर स्पीड दैट? पे भी CMAT इज वन सच एग्जाम जहाँ स्पीड ऑल्सो डजंट मैटर. आपके पास यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. जस्ट 20 क्वेश्चंस इन VA, 20 क्वेश्चंस इन LR. ऑलराइट. बहुत आराम से आप टाइम मैनेज कर पाओ. तो 3 घंटे का एग्जाम 3 है. घंटे का एग्जाम. So you don't have to worry about time at all. The only thing that you need to worry about is completion of basic syllabus. ओके. ऐसा ना हो कि मेरा कोई चैप्टर छूट जाए और उसका क्वेश्चन आ जाए और मैं अटेम्प्ट ना कर पाऊँ. अक्सर देखा गया स्टूडेंट्स की आखिरी होप सीमैट होता है, और सीमैट का एग्जाम देने से पहले उसके पास काफ़ी सारा लर्निंग टाइम एंड अपॉर्चुनिटी होता है. 3-4 महीने को के लिए फिर से प्रिपेयर करके आप सीमैट का एग्जाम दे रहे हो. सो आपको कैट ने निराश किया, फिर जैट ने निराश किया, पर इस बार 4 महीने पहले सीमैट एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है. क्या कुछ बदलेगा वो इस साइकिल के स्टूडेंट्स के लिए? इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम जानेंगे भूषण सर से. वेरी वार्म वेलकम भूषण सर. सो व्हाट इम्पैक्ट विल दिस प्रीपोनिंग ऑफ सीमैट एग्जामिनेशन क्रिएट among the students, sir? I think obvious is that you will get less time for preparation, but you also need to understand that everybody else is also getting less time for preparation. तो आप अकेले नहीं हो. It's just that कि आप कम टाइम में प्रिपेयर करके आपको परफॉर्म करना है. There are 5 different sections that CMAT exam has. तो आपके नॉर्मल DLR, QA, VRC के अलावा you will have to prepare for general awareness. You will have to prepare for innovation और entrepreneurship. तो ओवरऑल 5 सेक्शंस की प्रिपरेशन में टाइम भी लगेगा, और अब वो टाइम आपके पास नहीं है. So you'll have to be a very quick learner, put in long hours every day, assuming that CMAT happens on 25th. One word of caution, पहले I'm just giving hope, may not always be true, but पहले ऐसा हो चुका है कि CMAT ने अपना एग्जाम डेट एक्सटेंड कर दिया है. ओह. तो पहले भी ऐसे कई बार हुआ है कि पहले उनका डेट फरवरी में आ गया है, देन फिर उन्होंने डिले करके अप्रैल में हुआ है एग्ज़ाम, मई में हुआ है. सो देर इज़ अ चांस, देर इज़ होप कि शायद एग्ज़ाम डिले हो जाए. बट एज ऑफ नाउ, बिकॉज द नोटिफिकेशन इज आउट एंड वी आर क्लियर दैट द एग्जाम इज हैपनिंग ऑन 25th of January, तो लेट्स अज्यूम दैट इज़ द डेट एंड वी हैव वेरी लेस टाइम टू प्रिपेयर. अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल इशू है सर. आप समझिएगा, कैट, जैट, तो हम लोग बेसिकली गियर्स को आगे बढ़ाते हैं. कैट से टफ जैट, एंड फिर ये रिवर्स गियर कैसे लगाएं एक इजी एग्जाम के लिए? राइट. सो यू नीड टू प्रिपेयर डिफरेंटली. ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा, बट आपका प्रैक्टिस डेफिनेटली डिफरेंट होना पड़ेगा. यू विल हैव टू अपीयर इन CMAT बेस्ड मॉक्स. यू विल हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर इन व्हाट टू प्रिपेयर, बिकॉज बहुत कम टाइम है. तो GK इज अनलिमिटेड. तो आप स्पेसिफिकली जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में रिपीट क्वेश्चंस आए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के, एज इट इज रिपीट क्वेश्चंस आए, एंड देर इज वेरी लिमिटेड डेटा अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन एज वेल. मेक श्योर दैट यू थॉरली गो थ्रू दैट पार्ट. और स्पीड बेस्ड, जैसा आपने बोला पेपर ईजी है, तो स्पीड इज ऑल्सो नॉट एन इशू बिकॉज टाइम 3 घंटे का है. राइट. तो आपको इस तरह के फॉर्मूलेज या शॉर्टकट्स भी याद करने की जरूरत नहीं है कि बहुत जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा टाइम खत्म हो जाएगा. टाइम विल नेवर बी एन इशू. The only issue will be accuracy and getting a super high score. Right. तो आप गलतियाँ कम करें. फॉर एग्जांपल ग्रामर आ जाता है. समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट 3 or 4 क्वेश्चंस रॉन्ग इन द इंग्लिश सेक्शन. वो ना करें. LR में सिली मिस्टेक्स करके एक या दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो ना करें. मेक श्योर दैट यू गेट ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस राइट इन द फर्स्ट 3 sections एंड मैक्सिमाइज योर स्कोर इन द GK एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन. ऑलराइट. सो माय माइंड वाज सेट कि मेरे सामने बड़े बड़े डेमन्स आने इन फॉर्म ऑफ टफ क्वेश्चंस, और मैं उनसे डील कर आगे एक दूसरे डायमंड को देख रहा था. अब वो ये जो टफ क्वेश्चंस हैं, इससे अपने माइंड को स्पीड पे लेके जाना एक टास्क है सर. करेक्ट. व्हाट आर सम आई थिंक टिप्स फॉर स्पीड दैट? पे भी CMAT इज वन सच एग्जाम जहाँ स्पीड ऑल्सो डजंट मैटर. आपके पास यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. जस्ट 20 क्वेश्चंस इन VA, 20 क्वेश्चंस इन LR. ऑलराइट. बहुत आराम से आप टाइम मैनेज कर पाओ, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम है. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टाइम एट ऑल. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट इज कंप्लीशन ऑफ बेसिक सिलेबस. ओके. ऐसा ना हो कि मेरा कोई चैप्टर छूट जाए और उसका क्वेश्चन आ जाए और मैं अटेम्प्ट ना कर पाऊँ. यू विल ऑलवेज फील कि आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आपके फंडामेंटल्स आर क्लियर अक्रॉस टॉपिक्स. देयर इज हार्डली एनी क्वेश्चन दैट यू कैन क्लासीफाई एज टफ. All questions will either be categorized as easy or moderate.
And the game changer, the percentile difference creator will typically be your general awareness section and the innovation and entrepreneurship section. ये Alright. 2 sections है जो पूरे decider हैं, so to say. Okay, is it happening for the very first time कि इतना जल्दी CMAT हो रहा है? Yes, this is typically in the last 4-5 years, this has never happened before. तो CMAT इतना जल्दी, everybody is, as I said, clueless कि अब इतने कम टाइम में exactly करें क्या. Alright. So, अब मुझे फाइनल डेज में once I'm done with that, how should I actually prepare for CMAT? मेरे पास 10-15-20 दिन का टाइम बचा हुआ है. I think every day you should focus at least 1.5 hours on general awareness and 1.5 hours on innovation and entrepreneurship. तो आप innovation entrepreneurship बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें. रिपीट क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर के. जनरल अवेयरनेस के लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लें. सब स्टैटिक जीके जो आपने शायद जैट के लिए करा होगा. CMAT स्पेसिफिक भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल अगर आपको मिल पाता है, मेक श्योर दैट यू कंप्लीट दैट पार्ट. एंड व्हेन इट कम्स टू द 3 ब्रॉड सेक्शंस, अगर आपने कैट की डिसेंटली तैयारी करी है, जैट की डिसेंटली तैयारी करी है, देन जस्ट अपीयरिंग इन CMAT मॉक्स एज पार्ट ऑफ रिविजन शुड सफाइस. उसके बाद अगर कोई चैप्टर ऐसा लग रहा है कि यार मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चंस भूल रहा हूँ, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस भूल रहा हूँ, ज्योमेट्री में कुछ बेसिक थ्योरम भूल चुका हूँ, जस्ट रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट्स वंस अगेन. यू डोंट नीड टू गो डीप. You don't need to practice tough questions. Just clear your fundamentals and you'll be able to solve questions across topics and themes. This is true for logical reasoning, blood relations, typical direction sense के questions आते हैं, number series, letter series के questions आते हैं. English में भी you will find the content to be on the easier or moderate side. But ऐसा ना हो कि ग्रामर के रूल्स ही भूल गया, एक्सेप्शन ही भूल गया, आर्टिकल का प्लेसमेंट कहाँ करेक्ट होगा यही मुझे समझ में नहीं आ रहा. So at least make sure that your fundamentals are very clear and you will definitely do a good job in the exam. One more question comes to my mind, और ये overthinking mind का एक क्वेश्चन है कि कैट एंड जैट में इतने बड़े बड़े भी स्कूल्स पार्टिसिपेट किए, तो वो दे दिए, तो अब CMAT का वर्चस्व ही क्या है या उसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है देने का? ऐसे स्टूडेंट्स को आपकी क्या एडवाइस रहेगी? I think there are some very good colleges which are affiliated through the CMAT exam. और जस्ट बिकॉज उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, हाइप क्रिएट नहीं होता है, डज नॉट मीन दे आर गुड कॉलेजेस. सो इनफैक्ट वी हैव लॉट ऑफ वीडियोज ऑन आवर चैनल वेर यू कैन फाइंड ऑल द गुड कॉलेजेस दैट यू कैन गेट थ्रू CMAT. आप वो वीडियो को चेकआउट करें, आइडेंटिफाई कि इनमें से आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करने वाले कौन से कॉलेजेस हैं. इट्स एन ईजी एग्जाम. बहुत सारा टफ कंपटीशन जो कैट जैट में रहा वो शायद CMAT अपीयर ही ना करे. सो ऑल द टॉप 97-98+ percentiles शायद CMAT दे ही ना. So you'll have a good opportunity, right, to do well in this exam and get those colleges that are in the top tier bracket as far as CMAT affiliation is concerned. All right. One more question comes to my mind कि GK एक additional burden हो सकता है काफ़ी सारे students के लिए. So how to deal with that particular section? I think as I said, रोज आप 1 से 1.5 घंटा अपने नोट्स बनाएं. करंट अफेयर्स की जितने इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, वन गुड वे इज टू create categories on the basis of what has been asked in previous year's paper. For example, host country पूछ लिया है. So जितने important events हैं, G20 का summit हुआ, G8 का now which is called as G7 उसका summit हुआ, तो उसकी host countries को लेकर question आए. अगर किसी particular year में Olympics हुए हैं तो Olympics के winners को लेकर questions आए हैं. जो typical awards रहते हैं, for example there is Booker Prize, there is Man Booker International Prize, इस तरह के typical awards की categories आप create कर सकते हैं. Football या cricket या major sporting events हैं उनकी कैटेगरीज. ईयरबुक्स आई थिंक बहुत हेल्प कर सकती हैं. ईयरबुक्स कैन बी सुपर यूजफुल. सो आप इनफैक्ट जीके के वीडियोस जो हमारे चैनल पे हैं दे कैन बी रियली यूजफुल. एग्जैक्टली के लिए वी हैव हैड जीके के सम करंट अफेयर्स के एक्चुअल सेशंस. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन फॉर 1.5 hours डेली करंट अफेयर्स के लिए. प्लस मेक नोट्स एंड रिवाइज देम. तो एग्जाम के पहले 3-4 दिन भी अगर आपने वो नोटबुक रिवाइज कर ली जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिकॉल जब 4 ऑप्शंस आएंगे तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है. स्टूडेंट को मैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमने PDFs के फॉर्मेट में हाईलाइट्स ऑफ एवरी मंथ हमने अभी रिसेंटली अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में डाले हैं. हर मंथ का आपको हाईलाइट मिलेगा, उसको आप सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ भी. सो यू कैन चेक Supergrats CAT टेलीग्राम चैनल ऑल्सो इफ यू रियली वांट टू जस्ट गो फॉर द हाईलाइट्स ऑफ ईच मंथ फ्रॉम लास्ट 6 to 7 months. Okay, let's continue this and let me ask this thing from you, sir. Is the innovation and entrepreneurship section of CMAT really tough? How to actually study for it? I think it's not tough at all. It's different. Okay. So it's like if there is a question, diffusion of innovation theory was given by whom? And there are 4 options. तो आपको बस पता होना चाहिए कि diffusion of innovation theory किसने दी है. Right. या किसी थ्योरी का एक एग्जाम्पल वो पिक कर लें और बोले कि इसमें क्या आना चाहिए. तो you should know the theory
to be able to answer that question. So it's more about information processing rather than it being difficult or easy. आपको इट्स लाइक मोर और लेस लाइक जीके, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो skip it. तो आप तुक्का नहीं मार सकते, कुछ सॉल्व करने का नहीं है. It's just about knowing the different terms that are associated in this chapter of innovation, कि innovation के कितने types होते हैं, definitions किन किन authors ने दी है. Typically जब हम market theory की बात करते हैं तो कौन कौन से economists हैं जिन्होंने अलग अलग theories दी. So just knowing things is important as far as definitions, terms, jargons are concerned. And if you attend the sessions, we have a lot of sessions on YouTube which are categorized depending on previous year's paper. Just go and watch some of those sessions on innovation and entrepreneurship and you'll be good to go. Thank you, Bhushan sir. I think it was an interesting conversation and this conversation clearly tells you कि आप CMAT में काफ़ी सारे students जो CAT and ZAT में participate किए वो इस बार CMAT में participate नहीं करेंगे, तो इस चीज़ का आप फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं और टॉप नॉच भी स्कूल्स को टारगेट कर सकते हैं CMAT के थ्रू. एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भूषण सर ने ये कही कि आप एक्यूरेसी पे फोकस करो, आपके पास काफ़ी सारा टाइम रहेगा. एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ चैप्टर्स को ब्रशअप करना है, जीके को ब्रशअप करना है. एंड CMAT कैन बी अ गेम चेंजर अगर ZAT एंड CAT में आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो. सो यस, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो सुपरग्रैट्स CAT यूट्यूब चैनल को, और वो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे. और जो भी डाउट्स एंड कमेंट्स हैं कमेंट बॉक्स को भर दो.